जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन का भी पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से चारों में से जो सुमेलित नहीं है उसे आप बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका सुमेलित नहीं है। दास्ता का अंत वेलकम, तो दास्ता का अंत वेलकम के द्वारा नहीं किया गया था। साथ ही बता दें दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलन वरो के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कब भैया, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन वरो के द्वारा इसके अंत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्लो अफगान युद्ध कब लड़ा गया था। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह आपका 1919 में लड़ा गया था। और साथ ही बता दें जब यह युद्ध हुआ था तब भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि तृतीय आंग्लो अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो याद रखिएगा। कह रहा है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, पाणिनि, तो पाणिनि के द्वारा अष्टध्यायी पुस्तक लिखी गई है। और बात करें कात्यायन की, तो कात्यायन के द्वारा वर्तिका पुस्तक लिखी गई है। और बात करें भास की, तो भास के द्वारा स्वप्न वसंत दत्ता पुस्तक लिखी गई है। तो ठीक है दोस्तों, सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ भूस्वराज उपज का 50% को पुनः उपज का 1/3 कर दिया था। तो बताएं भैया किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ भूस्वराज की उपज का 50% को पुनः उपज का 1/3 कर दिया था। तो यह मुबारक खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों मुबारक खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा। और खिलजी वंश का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। और खिलजी वंश की स्थापना के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागना, नगद वेतन सैनिकों को, ये सारी प्रथाएं तथा बाजार व्यवस्था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुई थी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी मुबारक खिलजी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन बेमेल है। तो आपको इसमें से बताना है, जो सही नहीं मिलान है उसका चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करौली विलय 1848 ये आपका गलत दिया हुआ है, जबकि करौली राज्य का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय 1855 में हुआ था, ना कि 1848 में। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में 1855 में करौली का विलय हुआ था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने रैत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा भैया रैत वाली व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो यह व्यवस्था जो है मद्रास से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बात करें रैत वाली व्यवस्था का जनक अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जो है जेल में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इनको 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और अदर ऑप्शनों की बात करें गोंडा, तो गोंडा में जो है राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी तथा इलाहाबाद में रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। और फैजाबाद में जो है अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो सभी के सभी याद रखिएगा, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को, गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को और इलाहाबाद में रोशन सिंह को तथा फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सबसे पहले क्या हुआ है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी घटना पहले हुई है। अगर बात करें दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की, तो ये आपका 1946 में हुई है। और बात करें पेशावर षड्यंत्र की, तो पेशावर षड्यंत्र 1922 में हुआ है। और बात करें मेरठ षड्यंत्र की, तो ये आपका 1929 में हुआ है। जबकि वीराना दास द्वारा कुलपति पर गोली चलाना, ये घटना भैया आपकी 1932 में हुई है। तो भैया इन चारों में से आप बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर 1922 पेशावर षड्यंत्र यही सबसे पहले हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1922 में जो है पेशावर षड्यंत्र सबसे पहले दिए हुए ऑप्शनों में सही है, यानी कि पहले हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इन चारों में बताएं भैया निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह भैया अरविंद घोष के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों वंदे मातरम पत्रिका में अरविंद घोष ने निष्क्रिय सिद्धांत का वर्णन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। और बात करें कटक की, कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, क्योंकि 2022 पीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस किस स्थान से संबंध रखते हैं। तो उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो याद रखिएगा। और साथ ही केंद्रीय चावल अनुसंधान भी आपका कटक में स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो कोचीन जो है बंदरगाह जलयान निर्माण केंद्र भारत का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कोचीन भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला बंदरगाह है और इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोगों को द्वारा जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों कन्नड़ भाषा की, तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक का राज्य की जो है भाषा है। और तमिल की बात करें तो तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। तो कौन सी नदी जो है गंगा के दक्षिण ओर से मिलती है? तो सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण ओर से मिलती है।
और बात करें सोन नदी की, तो यह नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और यह पटना जिले के मनेर के पास गंगा से मिल जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो बताएं भैया। तो ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र की जो है क्रियाकलाप होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें विनिर्माण क्षेत्र की क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं और सेवा क्षेत्र की क्रियाएं तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है। तो बताएं भैया जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय इन चारों में से किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यही जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय रखता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के साधन कौन है? तो उत्पादन के साधन जो है श्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो बताएं भैया सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? पहला कह रहा है परिवहन सेवाओं से, तो इससे जो है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है संचार सेवाओं द्वारा, इससे भी होता है। तीसरा है वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इससे भी सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सभी प्रकार की सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ये जितने भी सेवाएं हैं ये सारी की सारी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो जो सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इन चारों में से बताइए भैया कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 369, यही आपका जो है सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है और यह संसद द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमने कई क्लासेस में डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकता है? तो संसद जो है राज्य सूची के विषय में एक बार में 1 वर्ष तक जो है कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो बताएं इनमें से चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत से जो है विधेयक को पारित होना अनिवार्य है तथा नए राज्य का निर्माण किया जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी B.R. मेहता अर्थात बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो गुजरात में 26-11, कर्नाटक में 28-11, यही आपका गलत दिया हुआ है। कर्नाटक में जो है लोकसभा के लिए 28 तथा राज्यसभा के लिए 12 सीटें आवंटित हैं। तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी?
तो डी यानी कि द्विकुंडली संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जो है या नीला थोथ का रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 5H2O होता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओल्डिंग का प्रयोग में होने वाली गैस है, तो ओल्डिंग के प्रयोग में होने वाली गैस कौन सी है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन यही जो है वेल्डिंग के प्रयोग में होने वाली गैस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक केंद्राणु मोनोसाइड यही सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु है, तो याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि बीच में 2-4 मैथ के क्वेश्चन थे, और इस वीडियो में हम केवल हिंदी, जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर ही डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन है वार्डमय का संधि विच्छेद है, तो बताएं भैया इनमें से चारों में से राइट आंसर कौन सा है, तो वार्डमय का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी वाक प्लस मय राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं हैं, तो इन चारों में से आप बताइए कौन सा जो है जोड़ा एक दूसरे का विलोमार्थी नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इच्छा वाच्छा यही जोड़ा जो है एक दूसरे का विपरीतार्थी नहीं है, जबकि इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा होता है, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कोयले की दलाली में मुंह काला का अभिप्राय है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बुरे काम से बुराई मिलना यही कोयले की दलाली में मुंह काला का अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है यही हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका के संपादक थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है, तो रॉकेट जूके 2 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है, तो ये उड़ीसा टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की निर्णय लिया है, तो बताएं भैया इसरो के द्वारा किस क्षेत्र को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। SSLV को जो है निजी हाथों में स्थानांतरित करने की इसरो के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो इनमें से कौन सी योजना है जिसे धन शोधन निवारण के अधिनियम द्वारा लाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, यही जो है राइट हो जाएगा। इसे ही धन शोधन निवारण अधिनियम के द्वारा लाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सी डैक कोलकाता के द्वारा जो है डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, फार्मूला फर्स्ट 2023 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है, तो यह किसके द्वारा जीता गया है भैया, बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो बताएं भैया, ग्लोबल फायर रिपोर्ट के अनुसार सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी है? तो अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंक जो है चौथी रैंक है, या अर्थात चतुर्थ स्थान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग पर भैया 28% जीएसटी लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इस 50वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से वह संगीतकार कौन है जो बहरा था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बीथोवन एलवी, यही जो है बहरा संगीतकार के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मनी का एक प्रकार संगीतकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को जो है सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है, तो महात्मा गांधी के द्वारा अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हैं, तो इन चारों में से बताइए भैया, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यही इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर के जो है नेतृत्व में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ठहाका दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर अदर ऑप्शनों की बात करें, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, तथा 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है एनएसजी, तो एनएसजी का संबंध न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरे से। दूसरा कह रहा है आईएईए का संबंध, तो इसका संबंध जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से है, तो बी का चौथे से। सी कह रहा है एनईए, तो एनईए का संबंध न्यूक्लियर
एनर्जी एजेंसी से हो जाएगा, तो सी का पहले से। लास्ट बचा आपका NPCIL, तो इसका जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से बताएं दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, यानी कि ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से, इसी में मिलान है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ आपका खिलाड़ी दिया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल दिए हुए हैं। तो इनमें से बताना है कि जो सम्मिलित सही नहीं है उसी को आपको टिक करना है। तो तीसरा मैरी कॉम, ये आपका गलत दिया हुआ है, मैरी कॉम बैडमिंटन। और चौथा जो है उसेन बोल्ट मुक्केबाजी, यही दोनों आपके गलत दिए हुए हैं। जबकि मैरी कॉम का संबंध जो है मुक्केबाजी से है, उनका संबंध बैडमिंटन से नहीं है। और उसेन बोल्ट की अगर बात करें तो उसेन बोल्ट जो है एक धावक हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों उसेन बोल्ट एक धावक हैं, जबकि मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, यही आपके गलत दिए हुए थे। तो कोड के माध्यम से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा दोनों के दोनों गलत दिए हुए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो कि 69 नंबर का है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा किस अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये सभी जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने फुटबॉल विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। तो ब्राज़ील के द्वारा जो है फुटबॉल विश्व कप सर्वाधिक जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।